गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक रूल बेस्ड डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे पूरा लिखिए, अंत तक लिखिए। साथ ही डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी। और डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू करने से पहले एक बार डिक्टेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये डिक्टेशन पहुंच पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, और ना ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा, विराम। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप से लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है, विराम। इस धारा की किसी बात के बारे में यह ना समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के खंड 1 के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है, विराम। स्पष्टीकरण डैश धारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है, यदि वह उस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है, और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा, विराम। कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना डैश कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन ना तो देगा और ना करेगा तथा ना दिलाएगा और ना करवाएगा, विराम,
किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित ना करेगा, विराम। परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव ना डालेगी, विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।